आज एक कबीरदास का दोहा आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। सात समद की मसी करो, लेखनी है बन राय, धरती को कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। यानी कबीरदास कहे हैं कि सात समुद्र को जो है स्याही बना दो, धरती को कागज बना दो, और जितना भी पेड़ पौधा है सबको कलम बना दो, फिर भी हरि गुण लिखा नहीं जाएगा। मेरा अनुभव या जितना भी लोग आए अपना अपना अनुभव लिखे, अपना अपना अनुभव गाए, अपना अपना जो है से मनोभाव आए, सो अपना अपना रामायण के बारे में बताया। रामायण एक अनोखी है, अनोखी कथा है। इसी में एक कबीरदास लिखे हैं कि राम चार तरह के हैं। पहला, राम चार तरह के हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, तीसरा राम जग पसारा, और चौथा राम सबको न्यारा। राम है कौन? राम के बारे में आज बता रहे हैं कि एक राम दशरथ के बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, तीसरा राम जग पसारा, और चौथा राम सबको न्यारा। पहला राम जो है, पहला राम बता रहे हैं कि एक राम दशरथ, यानी पहला राम दशरथ के बेटा है। दशरथ कौन है? दशरथ सच पूछिए तो इस शरीर है। इस शरीर में 10 गो द्वार होता है, 10 द्वार होता है, 10 द्वार के मालिक इस शरीर है। अब पूछे कौन कौन द्वार होता है, तो 10 द्वार होता है। 2 नाक है, 2 कान है, 2 आँख है, और 2 नीचे इंद्रियां हैं, 1 माथे पर है। इसी तरह 10 गो द्वार होता है। 10 का मालिक जो है से इस शरीर है। आप कहिएगा कि तो राम कैसे हैं? अगर ये है, ये शरीर है, तो दुनिया जहान है, बेटा बेटी है, धन है, दौलत है, मकान है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। ये है तो हर चीज है। इस जिस दिन चला जाएगा, इस दिन मिट जाएगा। मेरा कुछ नहीं। चांद सूरज दुनिया जो भी हम देख रहे हैं इस शरीर से देख रहे हैं। जिस दिन ये शरीर मिट जाएगा या शरीर चला जाएगा तो न चांद रहेंगे, न सूरज, न ही चीज। इसीलिए कहते हैं कि जो दिखता है वो सही नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वह सही होता है। जैसे में पृथ्वी परिक्रमा करता है, लेकिन देखने में क्या लगता है कि सूर्य जो है से पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है। उसी प्रकार ये शरीर है तो दुनिया है, जहान है, धन है, दौलत है ना, सब कुछ है। अगर ये नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। इसलिए पहला राम ये शरीर है। और ये जान लीजिए, ये शरीर राम में नहीं है, इसको ब्रह्मा की भी पद दिया गया है। इस शरीर से ही दुनिया उत्पन्न हुआ है। चाहे एक शरीर, हजारों शरीर, जितना भी जीव है, एक जितना भी जीव है वो जो आकार जीव से ही जीव को पैदा किया है। इसलिए जीव ही जो है, इस शरीर जो है सब ब्रह्मा है। अब दूसरे राम को बता रहे हैं। दूसरा राम आत्मा है। लोग कहता है कि जीव है तो शिव है, जीव है तो शिव है। शिव वही है, आत्मा। अगर आत्मा है तो शरीर है। अगर आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, तो शरीर नहीं है। शरीर तबे हो सकता है जब आत्मा रहेगा। आत्मा नहीं रहेगा तो ये शरीर नहीं रहेगा। और लोग यही कहेगा कि भैया आत्मा चला गया, अब राम नाम सत है, अब यही बाबू गत है। ये जब तक रहेगा, जीव रहेगा, तो ये शरीर रहेगा। इसका रक्षक कौन है? आत्मा है। इसका संचालन कौन करता है? आत्मा करता है। इसलिए आत्मा है तो ये शरीर है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है। इसलिए आत्मा अपना आकार हर रूप में बनाता है। चाहे जौची बना ले, सियार, बाघ, शेर, जो भी हो, कीड़ा कीड़ा, जो आत्मा ही अपना रूप जो है से प्रदान करता है। इसलिए कहते हैं कि दूसरा राम जो है से आत्मा है। अब तीसरा राम मन है। मन है
तो इस शरीर जो है मन का संचालक, शरीर का संचालक मन करता है। मन है तो आपको मंदिर पहुंचा देगा, हम तो मन है तो आपको व्यवसाय पहुंचा देगा। मन क्या करा देगा? इस शरीर को हर गति करा सकता है। मन चाहेगा तो इसको आगे भी बढ़ा सकता है। इसलिए मन ही दोनों को, आत्मा के और शरीर को संचालित करता है। मन ही तीसरा, जिसको नाम जो कहते हैं कि मन ही एक विष्णु है, ये चंचल है। मन एकदम अभागती है, मन भागा तो यानी मत कहिए बर्बाद कर देगा। अगर मन जागा तो आदमी से आपको भगवान बना देगा। मन ही चाहेगा तो हर इंसान को जो है से आगे बढ़ा सकता है। मन ही विष्णु है। और चौथा राम ज्ञान है। चौथा राम क्या है? ज्ञान है। ज्ञान है तो इस शरीर का वैल्यू है, इस शरीर का मान है। अगर ज्ञान है तो इसका वैल्यू है, न तो अगर ज्ञान नहीं है तो एक पागल के समान है, कोई किसी को नहीं पूछेगा, एक पशु के समान हो गया। इस शरीर के कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए राम ही ज्ञान है। राम ज्ञान ही राम है, चाहे ज्ञान ही राम कहिए। हाँ, तो राम अब कहिएगा कि राम ज्ञान कैसे है और ज्ञान राम कैसे है? सुनिए, आप सुने होंगे कि राम जो है से शिव जी के भक्त है और शिव जो है से राम के भक्त है। आप विचार कीजिए, बहुत मन से सोचिए कि आत्मा है तब ज्ञान है। आत्मा है तो ज्ञान है। अगर आत्मा नहीं कहेगा तो ज्ञान कहाँ रहेगा? कहाँ बुद्धि है? और ज्ञान है तब आत्मा है। आत्मा की वैल्यू कहाँ है? और ज्ञान रहेगा तब ना आत्मा की वैल्यू होगा। है? अब जब ज्ञान नहीं रहेगा तो पशु के समान रहेगा। इसीलिए लोग कहता है कि राम जो है से शिव के भक्त हैं और शिव जो है से राम के भक्त है। बस यही समझ लीजिए कि राम जो है कौन? राम है ज्ञान और शिव जो है जीव है। जीव ही शिव है, कहीं कुछ नहीं है। अगर इसको भीतर से उतार के देखिए, प्रेम से देखिए, विचार के देखिए तो सच पूछिए, ये जो शिव जीव ही शिव है ना। अब रही अब कहिएगा कि तो राम ज्ञान कैसे है? तो राम है तो क्या तुलसीदास जो थे कहते थे कि नहीं, राम भगवान हम ही है। भगवान कहीं कुछ कहीं नहीं है, भगवान का रूप मेरा ही है। अब जो कहते हैं कि राम जब ज्ञान है तो लक्ष्मण के हैं। भैया, जब ज्ञान है तो लक्ष्मण विश्वास है। लक्ष्मण विश्वास है। जहाँ ज्ञान होता है वहीं विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहीं राम होते हैं। आप देखिए, रामायण उठा के देखिए, जहाँ जहाँ राम गए हैं वहाँ वहाँ लक्ष्मण गए हैं, जहाँ जहाँ लक्ष्मण गए हैं वहाँ वहाँ राम गए। जब लक्ष्मण को शक्ति पाने लगा तो राम अकुला गए कि जब हमारा विश्वास ही नहीं रहेगा तो ज्ञान रह के क्या करेगा? कैसे ज्ञान चलेगा मेरा? इसलिए कहते हैं कि जो राम ज्ञान है तो राम है ना। राम ही विश्वास है, लक्ष्मण ही विश्वास है। तो कुछ कहिएगा कि भरत के हैं, तो भैया जिस दिन आपको ज्ञान आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा, उसी दिन भरत आ जाएगा। भरत मतलब भक्ति। भक्ति है। भक्ति क्या होता है? भक्ति एक पूजा पाठ नहीं है, भक्ति एक सेवा है, भक्ति एक भाव है, भक्ति एक जो है से मैंने कहना ही नहीं है। भक्ति भक्ति होता है, ये नहीं पूजा पाठ कर दिया अगरबत्ती बात, भक्ति नहीं है। एक सेवा ही भक्ति है। किसी को मैंने सेवा करना, किसी को मदद करना, किसी को उपहार कर देना, ये सब भक्ति है। ये भरत जो है सब भक्ति है। और तब कहेगा शत्रुघ्न क्या है? तो शत्रुघ्न श्रद्धा है। तब शत्रुघ्न श्रद्धा है, यानी जहाँ ज्ञान आता है वहीं जो है से विश्वास आता है। और जब विश्वास आ जाएगा तो भक्ति जाग जाएगा। और भक्ति जब जाग जाएगा तब जो है से आपको जो है से श्रद्धा जाएगा कि गांव के लिए, चाहे परिवार के लिए या और सब के लिए कुछ ऐसा चीज कह दें या ऐसा चीज बता दें जो कि माने लोग को कल्याण हो, लोग के जो भाव का अति हो। इसीलिए कहते हैं भैया कहीं कुछ नहीं है। रामायण पोथी पढ़ी पूरी जग बुआ, पंडित भैया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। आप लाख रामायण ढूंढ लीजिए, ढूंढते ढूंढते कहीं कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ राम की ही कहानी मिलेगा। इसलिए राम प्रेम से कहीं भी रहिए, प्रेम को जगाइए, प्रेम को बताइए, प्रेम से इसको व्यवहार कीजिए। बस अगला शोध में अब
विश्राम।